के डी पार्क मार्केट में भीषण आग लग गई है। जूते के शोरूम से शुरू हुई इस आग ने तांडव मचा दिया। इस खौफनाक आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने में फायर विभाग की कई टीमें जुटी। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी राहत कार्यों में जुटे रहे। 7 से 8 से भी ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। पुलिस की वरुण गाड़ी से भी आग बुझाने की कोशिश की गई। जूते और कपड़ों की दुकानों को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। घटनास्थल पर एसपी गौरव राज पुरोहित और एसडीएम आशीष कुमार लगातार मौजूद रहे। आईजी सिमरदीप सिंह भी घटनास्थल पर मौजूद। दुकानों में लोगों के फंसे होने की चर्चाओं से चिंता भी बढ़ी इस घटना के दौरान। फायर विभाग की कई टीमें आग बुझाने में जुटी हैं और जूते के शोरूम से आग की शुरुआत हुई जिसने कहर मचा दिया। हमारे रोहतक ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी ने तमाम हालात का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता। रोहतक की सबसे चर्चित और पुरानी मार्केट डी पार्क, उस पर जो आगजनी की घटना हुई है उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं। और देखिए, हालात संभालने के लिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ ख़ास तौर से बुला लिया गया है। ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उनके बिल्कुल सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो वो मंजर है जो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को कभी मिलेगा। और देखिए, ये छत को काटने का प्रयास किया जा रहा है। सामने जो तस्वीरों में आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये बाकायदा एनडीआरएफ की टीम ये वहाँ पर पहुँची हुई है। और ये करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ये दुकानें हैं जिनमें ये आगजनी हुई थी। ये एनडीआरएफ की टीम में देखिए दीवार काटने का प्रयास सामने बिल्कुल जो आप देख पा रहे हैं। नवीन कुमार आपको ज़रा फोकस करके दिखाएंगे कि वो दीवार काटने का प्रयास एनडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ी कटर मंगवाई गई है, छत पर चढ़ाया गया। साथ में एक LIC एजेंट हैं, उनका ये मकान है, उसकी छत के ऊपर एनडीआरएफ की टीम को चढ़ाया गया, उसके जवानों को चढ़ाया गया। और वहाँ से बाकायदा दीवार में काटकर जगह बनाई जाएगी ताकि इस आग को किसी भी तरह से काबू किया जा सके। वो देखिए तस्वीरों में आप सीधे साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो साथ वाली दीवार को काटने का प्रयास कर रही है। रोहतक के अलावा आसपास के ज़िलों से भी जितने फायर टेंडर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। फायर फाइटर्स की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर काम करेंगी। घंटों का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और देखिए, ये बड़े हैमर का सहारा लेकर तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़ा जा रहा है। बड़े हथौड़े का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की जो टीम है, उसके जो जवान हैं, ये दूसरी मंजिल पर है ये नज़ारा जो है। क्योंकि यहाँ अलग अलग देखा जाए तो जो शोरूम थे, रोहतक शू पैलेस था, उसमें भी दूसरी या तीसरी मंजिल जैसे जिक्र करें तो वहाँ पर गोडाउन का काम होता था, गोडाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। यानी कि जो नीचे का जो जगह है वो रिटेल का कारोबार होता था और ऊपर जो है वो जूतों का स्टॉक करके इन दुकानदारों ने यहाँ पर रखा हुआ था। और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल तक की अगर बात करें तो तस्वीरें ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी भी आग बार बार रह कर यहाँ भड़क जाती है। और वो कहते हैं कि आग में घी डालने का काम वो यहाँ पर दरअसल इन तेज़ हवाओं ने किया है। दोपहर बाद अचानक तेज़ हवाएं चली और वो तेज़ हवाएं ऐसी थी जिन्होंने इस आग को और भी भड़काने का काम किया। और ये देखिए, फायर फाइटर्स इस ढंग से यहाँ पर लगे हुए हैं। अंदर की तस्वीरें नवीन कुमार आपको दिखाएंगे फोकस करके। अंदर भी फायर फाइटर्स की टीम पहुँची हुई है और ये बिल्कुल बदहाली का ये मंजर, हर तरफ धुआं और राख के अलावा आग बुझाने का प्रयास करते ये कर्मचारी नज़र आते हैं। और ये तस्वीरें ये देखिए, पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पर खाक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। आईजी सिमरजीत सिंह और एसडीएम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। तमाम हालात की जानकारी यहाँ खुद पहुँच कर ली और लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग की।
रोहतक में आगजनी की जो घटना हुई है उसका जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। रोहतक रेंज के आईजीपी हैं सिमरदीप सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उनके अलावा रोहतक के डिप्टी कमिश्नर हैं सचिन गुप्ता पहुँचे। यहाँ पर एसडीएम हैं आशीष वशिष्ठ, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गौरव राज पुरोहित एसपी रोहतक जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये तमाम आला पुलिस अधिकारी के अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। ये गुफ्तगू कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रोहतक के जो सचिन गुप्ता वो यहाँ पर खड़े हैं और आपस में वो सलाह मशवरा कर रहे हैं किस तरह से बचाव कार्य चलाए जाएँ। और ये तस्वीरें नवीन कुमार आपको दिखाएंगे। आईजीपी सिमरदीप सिंह यहाँ पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए खास तौर से पहुँचे हैं। चाहे आप डिप्टी कमिश्नर सचिन गुप्ता का जिक्र कर लीजिए, एडीसी का जिक्र कर लीजिए, एसपी रोहतक का जिक्र कर लीजिए या एसडीएम रोहतक उनका जिक्र कर लीजिए, तमाम आला पुलिस अधिकारी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग यहाँ पर हालात का जायज़ा लेने पहुँचे हैं। और जो ज़रूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रही हैं। देखिए पुलिस का वाहन जो है ये वज्र और वरुण जैसे वाहनों की भी यहाँ मदद ली जा रही ताकि आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। हमने कोशिश की थी हालांकि ऑफ कैमरा बात करने की प्रशासनिक अधिकारियों से कि किस तरह की कोई कैजुअलिटी की कोई सूचना है या क्या है। ये देखिए ये मास्किंग करते हुए पुलिस अधीक्षक को दिखाएंगे। ये बाकायदा शायद आगे जाने का ये प्रयास करेंगे। और तस्वीरें पहली दफ़ा हम आपको दिखाएंगे। देखिए दुकानों की जली हुई तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले तस्वीरें खबरें हम तक पर आप सीधी तस्वीरें यहाँ की देख पा रहे हैं। ये दुकान, ये पूरी मार्केट है। ये ज़रा जूम कीजिएगा नवीन कुमार इनके ऊपर। ये पूरी दुकानें और जो चर्चाएं हैं, जो जानकारी कुछ मिली वो ये भी मिली है कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है शायद अंदर भी फंसे रह गए हों, यानी कि कैजुअलिटी की संभावनाओं से भी इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता। तमाम प्रशासनिक अमला जो है, छोटा बड़ा चाहे कोई भी अधिकारी, तमाम पुलिस के मुलाजिम वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये सीधी रोहतक का डी पार्क एरिया है ये, जहाँ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपने मातहत अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये कि बड़ी आगजनी की घटना बिल्कुल कही जाएगी। रोहतक में ये इस तरह की बड़ी घटना ये कही जाएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसी तरह की कैजुअलिटी, जो कि चर्चाएँ सोशल मीडिया पर कई चर्चाएँ जो हैं, कई तरह की चर्चाएं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये देखिए कि ये बाकायदा यहाँ पर जेसीबी मंगवाई गई है। जेसीबी की भी मदद ली जाएगी यहाँ पर, यानी कि जो दुकानों के आगे जो है उसको हटाने के लिए जो वो भी मदद यहाँ पर ली जाएगी। और आईजी रोहतक रेंज जो है सिमरदीप सिंह वो यहाँ से निकल रहे हैं। सर किसी तरह की वो बताएंगे कैजुअलिटी की अफवाहें चल रही हैं, क्या स्थिति साफ हो पाएगी? ये तकरीबन 2-2:30 बजे यहाँ पे डी पार्क के सामने कुछ शॉप्स पे आग लगी है। उसमें उसको बुझाने के लिए हमने फायर टेंडर्स और वो सब अरेंज किए हैं। एसपी साहब, डीसी साहब दोनों मौके पे हैं और आग को ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। तो और अभी कैजुअलिटी हुई है अभी कैजुअलिटी का हम लोग पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति अंदर था कि नहीं था, उसके बारे में पता किया जा रहा है। कारण क्या बताया? अभी कारण तब पता लगेगा जब अंदर जाके हम पता लगा पाएंगे। बाकी जो पता लग रहा है वो सब कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो सब अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते। 6-7 दुकानें हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, उसमें काफ़ी आग लगी है। बाकी 2-3 और दुकानें भी हैं, टोटल 8-10 दुकानें हैं जिसमें ये जो इफेक्ट हुई है। आग पर काबू पा लिया सर? ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। बाकी हम अभी कोशिश करें, जब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जाएगा, हमारे सारे अधिकारी यहीं पे मौजूद हैं और वो इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह इस पे काबू पा लिया जाए। थैंक यू। और ये आईजीपी सिमरदीप सिंह थे जिनको आप देख रहे थे। और नवीन कुमार आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जेसीबी से तोड़ा जा रहा है आगे वाले हिस्से को, क्योंकि आग काबू नहीं आ पा रही, इसलिए जेसीबी मशीन की मदद से दुकानों के आगे से सामान जो हो सकता है उसको हटाया जा रहा है। तो अभी कोई स्थिति नहीं है, बड़े कन्फ्यूजन की हालत है। पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह से कुछ कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं। ये स्थिति फिलहाल है। ना आईजी कुछ बोल पाए हैं और ना ही एसएसपी जो है वो कुछ कह पाए। और तो स्थिति यही है कि किसी के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। अफवाहें कई हैं कैजुअलिटीज़ को लेकर, खासतौर से सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं। लेकिन ये कि पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर रोहतक की इस डी पार्क मार्केट में जहाँ पर आग लगी हुई है उसको काबू करने के लिए
पूरी सरकारी अमले ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। रोहतक में हुए हादसे वाली जगह पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे और आग पीड़ित दुकानदारों से मिलकर उनके हालात जाने। दुकानदारों का दुख दर्द सुनकर भावुक हो गए दीपेंद्र हुड्डा और 3 लोगों के लापता होने को भी बेहद दुखद बताया। लापता लोगों की सुरक्षित बरामदगी की उम्मीद जताई उन्होंने और पीड़ित व्यापारियों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया, हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। वहीं कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक भी मौके पर पहुंची और इस बीच हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी इस हादसे को लेकर बातचीत की। रोहतक की डी पार्क मार्केट के बाहर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं और जहां पर आगजनी की घटना की हमने पहले भी खबर दिखाई, अब आपको फिर से एक बार अपडेट दे रहे हैं। घंटों बीत चुके हैं लेकिन आग पर फिलहाल तक भी काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड है वो पूरी तरह से लगी हुई है, जो दमकल विभाग है इसका पूरा अमला जो है ना सिर्फ रोहतक बल्कि आसपास के ज़िलों से भी मदद ली गई है। चाहे आप जींद का जिक्र कर लीजिए, भिवानी का जिक्र कर लीजिए, झज्जर, बहादुरगढ़, आसपास के जितने ज़िले हैं सभी जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है वो ख़ास तौर से यहाँ पर बुलाई गई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम रोहतक हैं आशीष कुमार, वो यहाँ पर खड़े हैं और साथ में आपको एडीसी रोहतक जो वो नज़र आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे सचिन गुप्ता, उनके अलावा आईजीपी रोहतक रेंज सिमरदीप सिंह यहाँ पहुँचे। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे और पूरे प्रयास किए गए कि किसी तरह से जितना जल्द हो सके इस आग को काबू पाया जा सके और नेताओं का पहुंचना भी यहां पर शुरू हो गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोहतक के सांसद हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहां पर पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख रहे हैं, दुकानदारों से आकर मिले, उनके दुख में शरीक हुए हैं। दीपेंद्र जी, बड़ा दुखदाई घटना हुई है, कैसे देखते हैं? बहुत दुखदाई घटना है और जो है ये लगभग 2:30 बजे के करीब मेरे को टेलीफोन आया, मैं दिल्ली था, कि भाई ऐसे ऐसे रोहतक शू वाले में अपना आग लगी है। लेकिन वो 3:30 बजे तक तो मैं इतने यूईआर से उतरा बहादुरगढ़, तो इतने रिपोर्ट आई कि 7-10 दुकान इसमें आग में बढ़ती गई, तो एकदम से फैली और बड़ी दुख की घटना है। और जो जितने सारे दुकानदार हैं, पूरा रोहतक आज सारे दुकानदारों के साथ खड़ा है और इसमें कंप्लीट लॉस है, सामान भी पूरा जल गया और ये पूरी बिल्डिंग भी पूरी टोटल लॉस है और पूरी बिल्डिंग और सामान दोनों का पूरा जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करे, ये हमारी सरकार से अपील है। क्योंकि इस समय सरकार विपक्ष एक है, सबके से हम दुकानदारों के साथ हैं। पूरा जितना अपना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है और कॉस्ट ऑफ सामान है वो दुकानदारों से अपना एस्टिमेट बनवा के, डीसी से भी मेरी बात हुई है, डीसी साहब यहीं हैं। और इसके साथ 3 ऐसे हमारे जो है भाई हैं जो जिनकी सूचना नहीं मिल पाई है और जो दुकान के अंदर से बाहर निकालने का जिनका जो प्रयास सफल नहीं हो पाया है। और जो है एक इनके ब्रदर हैं, इनके कज़न ब्रदर भी हैं। और इसमें एक बात आई है कि जो फायर ब्रिगेड इतनी लेट आई, एसपी साहब टाइम पे आ गए थे, पुलिस भी आ गई थी, तो जब एसपी आ सकते हैं तो इतना वीआईपी फायर ब्रिगेड वाला कौन था, या तैयारी नहीं थी, या फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, या कि और वो आई, वो एक आई और वो ख़राब भी होगी। तो ये फायर ब्रिगेड क्यों ख़राब हुई और फायर ब्रिगेड इतनी लेट क्यों आई, ये बहुत ही जांच का विषय होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि फायर ब्रिगेड ना पहुँचे। फायर ब्रिगेड तो गर्मी के मौसम में तैनात होनी चाहिए, तो जून का महीना चल रहा है, बिल्कुल तैनात होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की अगर हालत देखें दीपेंद्र जी, यहाँ गाड़ियों की भी कमी है, हमने पहले भी रिपोर्ट किया, लेकिन हालात सुधरे नहीं है अभी तक। क्या करें, गाड़ियों की कमी किस वजह से नहीं आई? गाड़ी की कमी थी, कोई जो पहली पहुंची वो बताता है सांपला से आई है, रोहतक से तो आई भी नहीं। आज जो सुधर जाते हैं तो ये देखना ना पड़ता है, तो ये दुखद है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अच्छा इनके पारिवारिक सदस्य हैं, वो बताया कि अभी तक मिसिंग हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचे हैं
पीड़ित दुकानदारों के साथ सांत्वना दे रही हैं। और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो आप कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लीजिए, वो इन लोगों के दुख में एक साथ मजबूती से खड़े नजर आए हैं। यहाँ पर भाजपा नेता भी पहुँचे थे। फिलहाल कांग्रेस के जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके अलावा जो कलानौर से विधायक हैं शकुंतला खट्टक, उनको भी तस्वीरों में आपने देखा। और तमाम जो व्यापारी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बलवान रंगा यहाँ पर हैं, कुलदीप केडी यहाँ पर हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात करें तो क्या एसपी, क्या डीसी, क्या डीएसपी, क्या एसएचओ, क्या आईजीपी, क्या जिला उपायुक्त, तमाम लोग यहाँ पर प्रयास करते नजर आए हैं। लेकिन डी पार्क की ये आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। घंटों का समय बीत गया है। एनडीआरएफ ने हालांकि दीवार काटी थी, पड़ोस की एक छत पर चढ़कर जो है वो दीवार में हॉल किया गया था, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये हॉल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद आग अभी तक बेकाबू है। धुआं रह रहकर अभी भी उठ रहा है और इस धुएं में कुछ लोगों के मिसिंग होने की, कुछ लोगों के फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र रानी, रोहतक।